चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जो पूरे भारत देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सारे देशवासी इस बात को जान के बहुत खुश हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक 5th ऑर्बिट पे पहुंच गया है। चंद्रयान 3 की एक तरफ से आई बड़ी खुशखबरी, चंदा मामा अब दूर नहीं रहे, बहुत नजदीक आ गए हैं। 40 दिन के सफर के बाद जब एग्जैक्ट लोकेशन पे चंद्रयान 3 पहुंचेगा, जब सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, हमारा विक्रम लैंडर और उसके अंदर से रोवर निकलेगा, तब भारत देश दुनिया में प्रथम ऐसा देश हो जाएगा जो कि डार्क साइड पे सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक बिना क्रैश लैंडिंग के एकदम सेफ लैंडिंग से लैंड करेगा और वहां पानी खोज देगा। चंद्रयान 3 ने भी पानी की खोज कर दी थी बर्फ के फॉर्म में वहां पे, लेकिन तब नासा वाले हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच जाएगा, तब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का लोहा मानना पड़ेगा उनको और हमारा तिरंगा पूरी गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में चमकेगा। 14 जुलाई को श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया था चंद्रयान 3 को। 23 अगस्त का प्लान है कि सतह पर पहुंच जाएगा हमारा चंद्रयान 3। उड़ान के 16 मिनट के बाद ही जब प्रोपल्शन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गया था, तभी इसरो वाले साइंटिस्ट जान गए थे कि हाँ, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रयान 2 में भी असर लगा था, लेकिन एंड मोमेंट पे जब वो चंद्रमा की सतह से कुछ ही किलोमीटर दूर था, 2.1 किलोमीटर दूर था ऐसा कहा जाता है, तभी वो क्रैश हो गया। इसीलिए इसरो के सारे साइंटिस्ट अभी भी अपने फिंगर्स को क्रॉस करके बैठे हैं, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है, भरोसा है, जैसे कि करोड़ों देशवासियों को, करोड़ों भारतवासियों को ये विश्वास है कि चंद्रयान 3 पहला ऐसा यान बनेगा और भारत देश पहला ऐसा देश बनेगा जो कि चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा डार्क साइड पे। आपको ये बात बता दें कि 16 जुलाई को पहली ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा था चंद्रयान 3 पृथ्वी के, और 17 जुलाई को वो सेकंड ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। तब उसकी दूरी पृथ्वी से 41,762 किलोमीटर की थी। सेकंड ऑर्बिट में जब वो घूम रहा था, तभी इंजन को फायर स्टार्ट किया और वो 18 जुलाई को थर्ड ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। और ये जो इंजन को फिर से जो फायर स्टार्ट किया जाता है वो बेंगलुरु में स्थित इसरो के स्टेशन से किया जाता है, नीचे बैठे बैठे। आपको बता दें कि 20 जुलाई को फिर वो अगले ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था, तब उसकी दूरी पृथ्वी से 91,400 किलोमीटर बाय 218 थी। चंद्रयान 3 की दूरी कम से कम 1 लाख किलोमीटर की होनी चाहिए पृथ्वी से, तब जाके वो लूनर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्री में प्रवेश कर पाएगा। यानी कि तब इसरो के साइंटिस्ट उसको एक ऐसी दिशा में लॉन्च करेंगे ताकि वो चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाए। और ऐसा माना जा रहा है कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। प्रोपल्शन को चालू किया जाएगा, तब जाके वो किक स्टार्ट होगा और वो चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर पाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग होगा और 100/30 की कक्षा में लाया जाएगा लैंडर को। और जब वो इतनी दूरी पर होगा, चंद्रमा की लगभग 100/30 किलोमीटर की, तब उसे डी बूस्ट करा जाएगा ताकि वो 23 अगस्त को, जो कि बहुत क्रिटिकल स्टेज होने वाली है, तब वो डी बूस्टिंग के जरिए, जिसकी वजह से जब वो लैंड हो रहा होगा हमारा लैंडर, तब उसको डी बूस्ट किया जाएगा, यानी कि इसकी पावर कम की जाएगी ताकि वो धीरे धीरे बहुत ही धीरे नीचे लैंड कर पाए। क्योंकि आप दोस्तों देखिए, क्योंकि जो नीचे जो पावर लगी होती है, रॉकेट में नीचे की तरफ लगी होती है, लॉन्च करना इजी रहता है क्योंकि नीचे पावर छोड़ता है ग्रेविटी को तोड़ने के लिए और ऊपर लॉन्च होने के लिए। लेकिन जब नीचे ही वो पावर का सप्लाई है, नीचे से ही वो फ्यूल बर्न हो रहा है, तब वो नीचे की तरफ लैंडिंग करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है क्योंकि नीचे से ही एनर्जी निकलती है, उसे धीमा करके नीचे की तरफ, क्योंकि अपसाइड डाउन होता है रॉकेट, यानी कि जो उसका इंजन है, किक स्टार्ट है, जैसे गाड़ी तो सीधी चलती है, लेकिन रॉकेट आपने देखा होगा ऊपर की तरफ उड़ता है और ऐसे ही वर्टिकली ही नीचे आता है, तब उसे धीरे धीमी गति पे लैंड कराना होता है, जिसमें डी बूस्टिंग करना पड़ता है। और 23 अगस्त को ऐसा माना जा रहा है इसरो के साइंटिस्ट और इसरो के, ऐसा बताया गया है कि 23 अगस्त तक ये सफलतापूर्वक लैंड हो जाएगा। तब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व आंखें खोल के देखेगा कि भारत ने क्या कर दिखाया, जो कि बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को सुपर पावर्स कहते हैं, वो नहीं कर पाए। और हमने सिर्फ 600 करोड़ रुपए में उनसे 10वें हिस्से का पैसा लगा के हमने वो सफलतापूर्वक कर दिखाया, जो कि विदेशी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी कंट्रीज जो हैं 8,000 10,000 करोड़ का अपना बजट रखती है, वहीं हमने 600 करोड़ के अंदर वो कर दिखाया। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि ये ग्राउंड से सैंपल नहीं, जब वो लैंड होगा तब उसको ग्राउंड से संपर्क नहीं होगा, पृथ्वी की ग्राउंड से चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो लैंड करने के लिए C3 यानी कि चंद्रयान 3 चांद की डार्क साइड पे उतरेगा। आपको बता दें ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट इसके अंदर लगाए गए हैं, इसकी वजह से
वो बहुत सारी रिसर्च करने में सक्षम हो पाएगा चंद्रमा के ऊपर। जैसे कि पहला है रंभा, जो है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर इन एटमॉस्फेयर, जो कि प्लाज्मा की डेंसिटी को रिसर्च करेगा। दूसरा है चेस्ट यानी CHEST, चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद के आसपास की टेम्परेचर की जांच करेगा। तीसरा है ILSA यानी कि इक्विपमेंट फॉर लूनर सेismic एक्टिविटी, जो कि चंद्रमा की क्रस्ट और मैंटल की बारे में सारी जानकारी हासिल करेगा। चौथा है LRA यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो कि चंद्रमा की गति और उसकी संरचना के बारे में जांच करेगा और वो भारत में वापस आके समझाएगा। फिफ्थ है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, जो कि चांद में मौजूद एलिमेंट्स की जांच करेगा। छठा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि लैंडिंग साइट के आसपास धूल और चट्टानों की जांच करेगा और ये वहां पे मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन की भी जांच करेगा। सातवां है शेप यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यानी कि अर्थ की पोजीशन को चेक करेगा कि चंद्रमा से कितनी दूरी पे है और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इसके अंदर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो कि खतरों को भी डिटेक्ट करेगा कि कितने खतरे हैं आसपास लैंडिंग के समय पे, और अगर वहां पे कल को ह्यूमन जाएंगे, वहां पे मून बेस बनाएंगे हमारे साइंटिस्ट, तो वहां पे रहेंगे तो क्या क्या खतरा हो सकता है। चंद्रयान 2 में बस एक ऐसा कैमरा था, ज्यादा नहीं थे, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर उसके पैरों में मजबूत बनाए गए हैं ताकि वो मजबूती से लैंड कर पाए, वो क्रैश लैंड ना हो जाए चंद्रयान 2 की तरह। और चंद्रयान 3 में वो बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं जो कि सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि उसको एनर्जी की कमी महसूस ना हो, वो सूरज से डायरेक्ट एनर्जी हासिल करता रहे। और लैंड होने के बाद रोवर निकल जाएगा हमारे लैंडर में से, विक्रम के अंदर से, और वो आसपास की जगहों की जांच करेगा और पानी की खोज करेगा और वो मून के क्रेटर्स के अंदर जाके जांच करेगा कि अंदर पानी है, कितना है, किस फॉर्म में है, पीने लायक है या वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ पे मून कॉलोनीज अगर बनेगी कल को तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। और चंद्रयान 3 जो है केवल 615 करोड़ में बन के तैयार हो गया, सफलतापूर्वक वहां पहुंच गया, जबकि चंद्रयान 2 900 करोड़ में बना था। ये ऐसा हो पाया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रमा की परिक्रमा लगा रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आप इस अच्छे देशभक्त हैं और चंद्रयान 3 के सपोर्टर है, हमारे देश के सपोर्टर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हर जगह, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर एक को मालूम पड़े कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।